वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है हमारे अनन्या रोनिया चैनल में। गाइस आज मैं पीसीबी और प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड की भी क्वेश्चन मैं पूरे इस वीडियो में कवर अप करना चाहूँगी, जिसमें 20 क्वेश्चन होने वाली है, जो मिक्स क्वेश्चन होने वाली है, जो यूपी सीनेट मतलब कि यूपी सीनेट 2025 के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मॉडरेट भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन पहला कहता है कि वाइन उद्योग में अल्कोहलिक किण्वन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है? तो जो हम फर्मेंटेशन होता है वो हमारे मतलब जो एक फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो अल्कोहलिक किण्वन के लिए हम कवक का करते हैं। तो कवक हमारे इसमें से कौन है? बैक्टीरियम नहीं है, साइनोबैक्टीरियम नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस तारीख को मधुमेह दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो हमारा जो एडीएच उसकी कमी से हमारा ये रोग होने वाला है होता है। ठीक है, एडीएच की कमी से। लेकिन यहाँ पे पूछा है किस तारीख को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो एक एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैं बता रही हूँ उसको नोट डाउन करते चलोगे तो हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण, किस पिगमेंट के कारण होता है? जो हमारा मूत्र का पीला रंग येलो कलर का होता है वो हमारे यूक्रोम की वजह से होता है। यूक्रोम। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। और मैनेज कर लेना आज का चीज़, मतलब कि जो आज का ऑप्शन है वो हमारे थोड़ा इंग्लिश में है और क्वेश्चन बहुत मॉडरेट होने वाले हैं। ऑप्शन भी मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी जो मुझे पता होंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन कहता है कि ईईजी इज डन इज रिकॉर्डेड द वर्किंग फॉर्म। मतलब कि जो ईईजी है मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ पहले, तो फिर ऑप्शन पे चलेंगे। देखो एक हॉस्पिटल में जाते हो तो जहाँ हार्ट का होता है वहाँ पे एक मशीन लगा होता है और जो हमें बताता है कि ऐसे ऐसे बीट करता है। मतलब कि मेरा थोड़ा ड्राइंग खराब है यार। ये देखो ऐसे है कोई मशीन और ऐसे ऐसे बीट करता है ना, ऐसे ऐसे करके बीट करता है, बताता है कि लोग मर गए हैं या जीवित हैं। तो ये हमारे हार्ट के लिए बताता है। किसके लिए बताता है? ऑफ कोर्स हार्ट के लिए बताएगा। हृदय ही नहीं रहेगा तो मर नहीं जाओगे भाई। तो हमारा हार्ट के लिए बताता है। और एक होता है ईईजी। ईईजी मतलब कि जो ईईजी होता है उसका हम ब्रेन के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन नेक्स्ट होने वाला है। लिखो यहाँ पे पूछा है कि ई इज डन बाय रिकॉर्डेड द, मतलब वही क्वेश्चन है, हार्ट के लिए होता है। लेकिन जो ईईजी होता है उस पे ही ध्यान रखेंगे। जो ईईजी होता है वो हमारे ब्रेन के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर के आंतरिक भाग के रोगों को निदान के लिए माध्यम किया जाता है। मतलब कि जो आंतरिक भाग होता है उसे हम कार्डियोग्राफ नहीं करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। तो हमारा जो इंडोस्कोप होता है उसके द्वारा करते हैं। तो राइट आंसर हमारा इसमें बी हो जाने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन फास्ट इसलिए कराती हूँ कि यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। टेटनस किस कारण होता है? ये हमारा PYQ 2024 का है जो टेटनाई करके आया था, जिसमें होगा क्लोस्ट्रिडियम डियम। इसका क्या है? क्लोस्ट्रीडियम। राइट आंसर इसका ए चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन कौन से आवश्यक होती है? थक्का अगर बनाएगा तो जो यहाँ पे विटामिन पूछा है तो विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के। लेकिन अगर और भी पूछे तो कैल्शियम होता है, प्लेटलेट्स होता है और फाइब्रोनोजेन होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी सॉरी के चला जाएगा। अगर ब्लड का पतला पूछ ले तो जो हेपरिन नामक होता है वो हमारे ब्लड को क्या करता है? पतला करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि छिलके वाली सब्जियों को धोने के लिए कौन सा विटामिन निकल जाता है? जो छिलका वाला होता है उसमें हम जब सब्जी को धोते हैं तो विटामिन रहता है उसमें प्रेजेंट रहता है, जो विटामिन सी रहता है। ठीक है, और वही निकल जाते हैं धोने के बाद। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा। 9वां क्वेश्चन कहता है जीवित प्राणियों में पोषण और श्वसन और प्रकाश जो संश्लेषण किस तीन, मतलब कि क्या यार, जीवित प्राणियों में श्वसन और पोषण और संश्लेषण किसके तीन प्रमुख पहलू हैं? तो ग्रोथ के लिए नहीं, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, सेल्फ ये नहीं, तो मेटाबॉलिज्म के लिए ये तीनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिल्क इज मेड अप, जो सिल्क बना होता है वो हमारा केराटिन नामक से बना होता है और ये हमारे नाखून और बालों में भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है, मतलब स्किन से सांस लेता है? तो वो हमारा फ्रॉग है, मतलब कि मेढक, जो हमारा सांस लेता है त्वचा से। अगर फिश का पूछे तो वही हमारे गिल्स से वो सांस लेती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि और केंचुआ भी है जो हमारे स्किन से सांस लेता है। लिखा है कि द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, जो ये दिया छोटा जीव कौन सा है, सक्षम छोटा जीव। तो हमें पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा, तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा जानवर का 3 कच्छप होते हैं। तो हमारा फ्रॉग ही है जो 3 कच्छे का होता है और हम लोग में 4 कच्छप होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो जो विश्व स्वास्थ्य मुख्यालय है वो जिसे हम WHO कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका डिस्कवर हुआ था 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को ये हुआ था। और इसमें बताया जाता है कि जो मनुष्य होता है, अगर हेल्थ की बात कर लें, तो ये स्वस्थ जब होगा जब फिजिकल रूप से और सोशली और मेंटली रूप से वो सही हो, तो उसे हम ही कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जिनेवा में होता है, जिसे हम स्विट्जरलैंड है, जिनेवा का अंदर स्विट्जरलैंड आता है, वहीं पे ये स्थित होता है। लेकिन शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो शार्क मछली जो होती हैं उसमें 0 हड्डियाँ होती हैं, इसमें कोई भी हड्डी नहीं प्रेजेंट होता है। तो बी राइट आंसर हो जाने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशियां थक्का के लिए जिम्मेदार है। तो देखो, जो लैक्टिक एसिड हमारे जो बढ़ जाता है ना, उसके लिए थकान, हमारी जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बीज के अंकुरण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। बीज अंकुरण के लिए हमारे जो नमी, देखो ह्यूमिडिटी मतलब होता है नमी, तो नमी हमारे लिए आवश्यक है। प्रॉपर टेम्परेचर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, लेकिन लाइट की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो जो हमारे सेल, लिविंग सेल के डिस्कवर किए थे वही बैक्टीरिया के किए थे। तो हमारा राइट आंसर लिविंग हॉक हो जाएगा। और ये स्पर्म का भी खोज किए थे। देखो कितने सारे किए हैं, स्पर्म और बैक्टीरिया और ये लिविंग सेल का भी खोज लिविंग हॉक ही ने किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पीलिया किस रोग का लक्षण है। तो पीलिया जो लक्षण होता है रोग हमारे लीवर के लिए होता है, और ये लीवर में क्या बनता है, बाइल जूस बनता है, और ये स्टोर कहाँ होता है, गैल ब्लेडर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, और देखो यहाँ पे पेंक्रियाज दिया है, पेंक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है। एक इंसुलिन निकलता है, एक ग्लूकागॉन, एक इंसुलिन जो बीटा सेल से रिलीज होता है, और ग्लूकागॉन जो अल्फा ग्लूकागॉन ये हमारे अल्फा सेल से रिलीज होता है। और लास्ट क्वेश्चन आज कहता है कि रक्त में एंटी कोगुलेट पदार्थ कौन सा है। तो जो हम बताए थे कि जो मतलब रक्त को थक्का नहीं बनने देता, वो हमारा हेपरिन नामक होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो गाइस कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट बॉक्स में। एक एक डाउट मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश की हूँ। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो अगर ज्वाइन हो सकते हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, PDF वहाँ पे प्रोवाइड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।